किसान भाइयों, दो देश की लड़ाई अपना खेत तक पहुंच गए हैं। इजराइल और ईरान का वार का वजह से सिर्फ एक रास्ता बंद हुआ है, जिसका वजह से पूरा दुनिया जो है ना किसान भाइयों वो हिल गया है। अब हर टीवी चैनल यही बात कर रहे हैं, गैस का रेट बढ़ेगा, एलपीजी का रेट बढ़ेगा, पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, डीजल का रेट बढ़ेगा, पर कोई किसान के बारे में बात नहीं कर रहे और किसान के हिसाब से कोई सोच ही नहीं रहे। किसान भाइयों, इसका वजह से बहुत सारा नुकसान जितना देश को हो रहा है, साथ में साथ किसान को भी हो सकता है। और बहुत सारे किसानों का भाई ये भी सवाल है, ये युद्ध का वजह से उसके कृषि उत्पादन के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, और किसान भाइयों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। जो भी कृषि उत्पादन आप प्रोड्यूस कर रहे हो इस साल, क्या वो बिकेगा क्या, और ये युद्ध का वजह से क्या क्या इश्यूज किसान को आ सकता है, और उस चीजों से कैसे बचना है, ये सारे चीजों को किसान भाइयों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हर किसान को ये युद्ध के बारे में कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है, वही सारे चीज इस वीडियो में मिलेगा, जरूर अंत तक देखना। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो किसान भाइयों, आप बहुत सारे न्यूज चैनल देख चुके होंगे, हर चैनल पे एक ही बात आ रहा है, युद्ध का वजह से भारत देश में लॉकडाउन होगा, और बहुत सारे देशों में लॉकडाउन भी हो गया है, और जो पेट्रोल, गैस और एलपीजी जो मिलना है वो सारे बंद भी है। एटलीस्ट अपने देश में ज्यादा महंगाई पे अभी मिल रहा है, पर बहुत सारे देश में किसान भाइयों ये मिलना ही बंद हो गया है। ये चीज सारे लोग बात कर रहे हैं, पर किसान भाइयों कोई किसान के हिसाब से सोच ही नहीं रहे। किसान को ये सारे चीज का वजह से क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या असर पड़ सकता है, वो कोई नहीं सोच रहे, या न कोई टीवी चैनल समझा रहे। इसलिए यही वीडियो में सारे अपन कवर करने वाले हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, ईरान और इजराइल ये दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा है, उसके साथ अमेरिका भी है। ये सारे का वजह से किसान भाइयों सिर्फ एक रास्ता बंद हुआ है। वो एक रास्ता नहीं है किसान भाइयों, बहुत सारे देशों को इकोनॉमिकली गिराने वाला रास्ता वही है। वही रास्ता से किसान भाइयों बहुत सारे देशों को, बहुत सारे देश के बारे में क्यों, अपना ही देश को बहुत सारे गैसेस और एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और किसान भाइयों नेचुरल गैस, अमोनिया, सल्फर, रॉक फॉस्फेट, ये सब बहुत सारे चीजें जो है वही जो अरब कंट्रीज हैं वही से अपन इंपोर्ट करते हैं। साथ में किसान भाइयों अपने देश में जो फसल उगता है ना, जैसे फल हो गया, जैसे सब्जियां हो गया, और बहुत सारे वेराइटीज का मसाला हो गया, और साथ में किसान भाइयों जो खरीफ में ज्यादा से ज्यादा बासमती जो अपन उगाते हैं, वो बासमती भी किसान भाइयों वही रास्ता से ईरान देश को अपन एक्सपोर्ट करते हैं। यही रास्ता बंद होने का वजह से किसान भाइयों ये जो एक्सपोर्ट करने का जो चीज है ना, उसका चार्जेस जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि लंबा रास्ता से पूरा शिप जा रहा है। इस चीजों का वजह से किसान भाइयों अपना खेती के ऊपर बहुत असर पड़ सकता है। तो उससे कैसे बचना है और क्या क्या चीजों में अपन इफेक्ट हो सकते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। तो पहला चीज बात करते हैं किसान भाइयों, यूरिया और डीएपी का महंगाई बढ़ना। तो किसान भाइयों ये वार का वजह से यूरिया और डीएपी का रेट क्यों बढ़ेगा, क्योंकि किसान भाइयों यूरिया बनने के लिए अपन को चाहिए नेचुरल गैस। वो नेचुरल गैस को किसान भाइयों अपन वही रास्ता से इंपोर्ट करते हैं। अभी युद्ध का वजह से किसान भाइयों वो जो नेचुरल गैस आने का प्रोसेस है ना, वो रुक गया है। पता नहीं अपन को युद्ध कितना दिन तक जाने वाला है, ये लंबा जाएगा तो किसान भाइयों यूरिया का जो रेट है ना वो बढ़ सकता है। तो आपको अभी एक डाउट आया होगा, गवर्नमेंट तो सब्सिडी देता ही है यूरिया पे, अपन को महंगाई क्यों बढ़ेगा। तो किसान भाइयों नेचुरल गैस आना ही बंद हो गया, तो जो इधर मैन्युफैक्चरिंग जो चीजें है ना किसान भाइयों वो थोड़ा कम बनेगा। अपन को जितना खरीफ सीजन को चाहिए उतना नहीं बन सकता है, ये युद्ध ज्यादा लंबे समय तक चलेगा, तो जिसका वजह से किसान भाइयों गवर्नमेंट के ऊपर पे भी ज्यादा प्रेशर आएगा, जिसका वजह से यूरिया का रेट भी बढ़ सकता है। और किसान भाइयों बहुत सारे किसान क्या करते हैं, यूरिया पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, जिसका वजह से यूरिया का और महंगाई, और ब्लैक मार्केट में किसान भाइयों इसका महंगाई जो है और ज्यादा बढ़ सकता है। और किसान भाइयों जो डीएपी है, डीएपी बनाने के लिए मेजरली अमोनिया और सल्फर चाहिए रहता है, वो भी किसान भाइयों वही रास्ता से आता है। इसका मेन मतलब है किसान भाइयों जो रॉ मटेरियल अपन को यूरिया और डीएपी बनाने के लिए चाहिए, वो सारे चीज अपन इंपोर्ट करते हैं। जब इंपोर्ट सामान ही नहीं आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा डीएपी और यूरिया नहीं बनेगा, तो जो सप्लाई है ना किसान भाइयों वो कम हो जाएगा, जिससे किसान भाइयों उसका महंगाई बढ़ सकता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए किसान भाइयों, जो खरीफ सीजन आने वाला है, या अभी आप जायद में भी फसल उगाया है, तो जल्दी से जल्दी जो अभी खाद अवेलेबल है उसको खरीद लीजिए और आपके घर पे स्टॉक रख लीजिए, क्योंकि इंतजार मत कीजिए किसान भाइयों। ये हो सकता है जो यूरिया और डीएपी का रेट 30% से लेके 50% तक बढ़ सकता है। उस दिन के लिए अपन इंतजार करेंगे तो किसान भाइयों अपना आगे जो खेती है ना उस पर ये इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये एक चीज ध्यान रख लीजिए किसान भाइयों। साथ में किसान भाइयों सिर्फ आप यूरिया और डीएपी पे डिपेंड मत रहिए, बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स जैसे बायो एनपीके कंसोर्टिया, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया है
जो आपके फसल के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटैश का कमी को पूरा दूर कर सकता है। ऐसा अल्टरनेटिव्स को आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। और किसान भाइयों, अपने देश के अंदर ऑर्गेनिक प्रोम और ऑर्गेनिक पोटैश करके 2 खाद है, जिसका वजह से किसान भाइयों आपके फसल के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश ये तीनों न्यूट्रिएंट्स का कमी जो है उसको ये ऑर्गेनिक पोटैश और ऑर्गेनिक प्रोम जो है वो दूर कर सकता है। इस खाद को भी आपके फसल के अंदर यूज कर सकते हो। सिर्फ डीएपी और यूरिया पे डिपेंडेंट रहेंगे तो किसान भाइयों आगे ये सारे चीज महंगा जाने वाला है। पता नहीं ये युद्ध कितना दिन जाएगा। तो ये से खाद भी आपके फसल के अंदर यूज करिए और ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी आपको देगा। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों दूसरा चीज और बहुत दुख वाली चीज, वही है किसान भाइयों पूरा एक्सपोर्ट जो है वो पूरा रुक गया है। आप नासिक जाके देखेगा ना किसान भाइयों, उधर बहुत सारे किसान भाइयों जो है इस साल बहुत अच्छा अंगूर का उत्पादन लिया है, पर वो अंगूर जो है ना किसान भाइयों ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट में ही जाता है। एक्सपोर्ट अच्छे से अच्छा उसका होगा तो ही किसान भाई को अच्छे से अच्छा रेट मिलेगा और जो प्रॉफिट है वो आएगा किसान भाइयों। ऐसे बहुत सारे जो किसान सब्जी लगाते हैं और फूल लगाते हैं और अनेक वेराइटीज का जो फल लगाते हैं, वो सारे किसान भाइयों का जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट होना बंद हो गया है। एक्सपोर्ट भी हो रहा है तो किसान भाइयों पूरा एक लंबा रास्ता से जा रहा है, जिसका वजह से किसान भाइयों लंबा रास्ता जो है उसका वजह से बहुत चार्जेस बढ़ गया है एक्सपोर्ट करने का, जिसका वजह से जो प्रॉफिट आता है किसान भाइयों वो पूरा कम हो गया है। ये सिचुएशन जो है ना किसान भाइयों बहुत दुख वाला चीज है। बहुत सारे किसान लोग को समझ भी नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए इस चीज में। किसान भाइयों ये की अपन चीज कर सकते हैं वही है अपना खुद को देश में अपना प्रोडक्ट को बेचना। ये अच्छे से प्लानिंग करके किसान भाइयों अपने देश के अंदर ही आप सही से बेच लेगा और अच्छे रेट पे बेच लेगा तो किसान भाइयों आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। नहीं तो अपन को युद्ध रुकने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। ये चीज में अपन कुछ नहीं कर सकते किसान भाइयों, इसमें पूरा गवर्नमेंट को ही हाथ लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट ही अपन को सपोर्ट करना पड़ेगा किसान भाइयों। उसके लिए अपन को इंतजार करना ही इसके लिए सॉल्यूशन है। पर किसान भाइयों ये सारे जो चीज है ना फल, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, ये सारे चीजों किसान भाइयों परशेबल गुड्स के अंदर आता है। मतलब किसान भाइयों ये 7 दिन के अंदर ही पूरा डैमेज हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों आप वेट मत कीजिए, अपने देश के अंदर जो ट्रेडर्स रहते हैं उनको ही बेचने का ट्राई कीजिए और सही रेट पे ही बेचने का ट्राई कीजिए। या तो अपन को गवर्नमेंट का इंतजार करना ही पड़ेगा किसान भाइयों इस चीज में। और एक चीज अपन कर सकते हैं किसान भाइयों जिसका वजह से अपन थोड़ा प्रॉफिटेबल और बन सकते हैं ये सारे चीजों को लेके। अब ऐसा सिचुएशन किसान भाई अपने देश में बन भी गया और फ्रूट्स भी नहीं बिक रहे और वेजिटेबल्स भी अच्छे से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे, तो किसान भाइयों अपन एक चीज कर सकते हैं वही है सोलर ड्राइंग। सोलर ड्राइंग जो प्रोसेस है ना किसान भाइयों ये बहुत प्राचीन प्रक्रिया है, जिसमें किसान भाइयों अपन क्या करते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स को पूरा ड्राई कर देते हैं। मतलब किसान भाइयों उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको पूरा खत्म कर देता है। उसको किसान भाइयों अपन एक्सपोर्ट कभी भी कर सकते हैं। मतलब अपन को 6 मिनट तक का टाइम रहेगा उसको बेचने के लिए। ऐसे ही जो ग्रेप्स है ना किसान भाइयों अंगूर, उसको अपन ड्राई फ्रूट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और किसान भाइयों जो वेजिटेबल्स है उसको सोलर ड्राइंग के अंदर लाके और उसको किसान भाइयों पूरा ड्राई करना पड़ेगा, जिससे इसका डिमांड जो है ना किसान भाइयों वो भारत देश में भी ज्यादा है और बाहर देशों में भी बहुत ज्यादा है। जिसमें किसान भाइयों अपन को ये रास्ता से नहीं दूसरा रास्ता से भी अपन भेज सकते हैं, उतना रेट अपन को मिलेगा। इसलिए किसान भाइयों उसके साथ अपन को ये सोलर ड्राइंग कर लेंगे ना किसान भाइयों जब एंड टाइम पे, तो अपन अच्छे से अच्छा प्रॉफिट भी ला सकते हैं। इंतजार करने का वजह से किसान भाइयों अपना जो उत्पादन जो है उसका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए पहले ही सोच लीजिए क्या करना है और वो आपके ऊपर डिसीजन है किसान भाइयों। अब फाइनल बात करते हैं किसान भाइयों डीजल और पेट्रोल और एलपीजी का। ये किसान भाइयों अपना पूरा भारत देश में हर बंदा को चाहिए रहता है। किसान के तरफ से सोचेंगे तो किसान भाइयों सुबह से लेके शाम तक अपन को ये तीनों जो चीज है ना बहुत जरूरी होते हैं। जैसे खेत में अपन को ट्रैक्टर चलाना है तो डीजल चाहिए, और घर में गैस जलाना है तो अपन को एलपीजी चाहिए। और किसान भाइयों खेत से लेके इधर उधर जाना है और एक खेत से दूसरा खेत को जाना है तो अपन को गाड़ी चलाना है जिसमें पेट्रोल लगेगा ही। तो इसका वजह से किसान भाइयों मतलब जो लागत है वो थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि आगे जाके किसान भाइयों कुछ दिन में पेट्रोल और डीजल का रेट्स भी बढ़ेगा। क्रूड ऑयल आना तो बंद ही हो गया वहां से, तो किसान भाइयों पेट्रोल डीजल का रेट तो एकदम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए किसान भाइयों युद्ध लंबा जाएगा तो किसान को बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए किसान जो है अभी से सोचना चालू करिए। एलपीजी जैसा अपन को ज्यादा दिन रुक के अपन कुछ करेंगे, ऐसा कुछ सॉल्यूशन आएगा करके सोचते रहेंगे तो किसान भाइयों महंगा ही बढ़ेगा। और अपने देश में ये भी चीज चल रहा है आगे लॉकडाउन भी हो सकता है करके बहुत सारा न्यूज चल रहा है, तो किसान भाइयों उसके हिसाब से आप जरूर स्टेप्स ले लीजिए।
तो किसान भाइयों यही है इन्फॉर्मेशन अभी तक जो अपन बात कर सकते हैं। आगे कुछ नया अपडेट आएगा तो हम जरूर एक वीडियो के साथ और आएंगे। ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या स्टेप्स लेने वाले हो और आगे किसान भाइयों को क्या सोल्यूशन आप दे सकते हो, जरूर हमको कमेंट्स में बताइए, जिसका वजह से बहुत सारे किसान भाइयों का आपका हेल्प मिलेगा। तो जरूर हमको बता देना कमेंट्स में। मिलते हैं दूसरा वीडियो में। धन्यवाद।